नमस्कार साथियों, डिजिटल ग्राफिक में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। उस बिजनेस आइडिया के तहत अगर आप काम करते हैं तो महीने का 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, यानी कि प्रति माह 1 लाख रुपया महीना अगर आप कमाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप 1 लाख प्रति माह कमाना चाहते हैं, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हम आपको बताएंगे कि आप 1 लाख रुपए का महीना कैसे कमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आपको जो है सो सब तैयार करने का जरूरत नहीं है। करना क्या है, तो आइए आपके लिए हम एक पहले से कैलकुलेशन बनाकर रखे हुए हैं कि करना क्या है आपको। तो करना यह है दोस्तों कि हमें एक ऐसा सर्विस तलाश करना है, एक ऐसा सर्विस तलाश करना है जिसमें हमें एक ग्राहक से 20 रुपया चाहिए। और वो ग्राहक कितना होना चाहिए, तो ग्राहक का संख्या कम से कम 200 पीस होना चाहिए, यानी कि 200 ग्राहक हमारा होना चाहिए जिसमें हर एक ग्राहक से हमें 20 रुपया चाहिए। तो इस हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2 दूना 4, यानी कि 4000 रुपया हम प्रतिदिन कमा रहे हैं। और 4000 अगर हम प्रतिदिन कमा रहे हैं तो 4000 के हिसाब से 30 दिन में हमारा 1,20,000 रुपया होता है। एकदम सिंपल सा फंडा है। अगर ये आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 200 कस्टमर और 20 रुपया, चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, बिल्कुल उसका आधा कर देते हैं। और ये आधा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि होता क्या है कि हम उसका आधा करने से 100 कस्टमर्स को ऐसा सर्विस देते हैं जिससे हमें 20 रुपया चाहिए, तो हमारा 2000 रुपया का प्रति माह का इनकम होता है। और उसके हिसाब से 2000 गुने 30, यानी कि 60,000 रुपया हमारा इनकम होता है। अगर उससे भी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो 50 कस्टमर से 20 रुपया चाहिए, यानी कि एक कस्टमर से मुझे 20 रुपया चाहिए ही चाहिए। तो 20 रुपया चाहिए, तो इस हिसाब से हमारा 1000 रुपया का प्रति दिन का इनकम होता है और हमारा 30,000 रुपया का प्रति माह का इनकम होता है। तो हमने आपको 1 लाख रुपया के बारे में बताया कि 1 लाख रुपया कैसे कमाना है, और हमारा यहाँ कैलकुलेशन 1,20,000 रुपया पे जाता है। चलिए दोस्तों कि हम कमाएंगे कैसे, ये 200 कस्टमर्स कैसे आएगा और ये 20-20 रुपया हमें देगा कैसे। तो वो देखिए, वो सर्विस कुछ भी हो सकता है। आप ऑनलाइन का कोई रीसेलिंग का काम कर सकते हैं, आप लंच बॉक्स का काम कर सकते हैं। मार्केट में लंच बॉक्स जो होता है 200 कस्टमर्स अगर आपके पास हो गए, एक बार नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे अगर आपके पास हो जाता है तो 200 कस्टमर्स को अगर आप टिफिन तैयार करके पहुंचाते हैं तो 20 रुपया के हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन सटीक बैठता है और आप 4000 रुपया के हिसाब से 1,20,000 रुपया का महीना कमा सकते हैं, जिसमें 20,000 रुपया अपना पेट्रोलिंग या जिस किसी में भी कार देते हैं। तो हमने जो आपको 1 लाख रुपया बोला, उस 1 लाख रुपया में से 1 रुपया कम नहीं होने वाला है। अब चलिए कि हमारे पास भी, अब हमने आपको ये भी बोला कि बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी एक सुविधा है, जिस सुविधा के माध्यम से एक सर्विसेज है, जिस सर्विसेज के माध्यम से आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो वो सर्विसेज क्या है, तो मैं किसी नेटवर्किंग में आपको नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो एपीएस का काम करते हैं, आधार बैंकिंग का काम करते हैं। वहां पे 200 कस्टमर्स को कलेक्शन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, अगले की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। वो कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आधार बैंकिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग काम को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप देखिएगा तो हर गांव में काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राहक को कितने को सर्विस दे पाते हैं, 5 को 10 को। बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग हैं, किसी को सर्विस दे पाते हैं तो 20 ने 25 आदमी को सर्विस दे पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी एक सरकारी एटीएम को देखते हैं, स्टेट बैंक का एटीएम है, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम या उधर किसी भी बैंक का एटीएम है, तो आप अगर एक दिन गिनने का प्रयास करें या किसी दुकानदार से पूछे कि यहाँ पर डे कितने लोग पैसा निकालते हैं, तो पता चलेगा कि जब पैसा रहता है तो वहां पे आदमी का लाइन लगा हुआ रहता है, यानी कि 1500 आदमी पैसा को निकालते हैं। ठीक वही काम हमें यहाँ पे करना है कि अगर आप 200 आदमी से अगर सिर्फ 20 रुपया लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं करते हैं, कोई चार्जेस नहीं करते हैं, जैसे कि लोग गाँव घर में चार्जेस करते हैं, कहीं 1% लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं, पता नहीं क्या लेते हैं, उतना मुझे पता नहीं, लेकिन चार्जेस लेते हैं, जो कि एक हेवी अमाउंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दिन भर में 10 से 20 आदमी का पैसा निकाल पाते हैं, यानी कि 5 से 10 आदमी का पैसा निकालते निकालते वो जो है सो सरेंडर हो जाता है। लेकिन अगर आप 200 आदमी का कस्टमर्स का पैसा निकालना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सर्विस चार्ज फ्री कर दीजिए, आप जो कमीशन लेते हैं वो कमीशन फ्री कर दीजिए, और ये 20 रुपया सिर्फ अपना सर्विस चार्ज रखिए कि हम 20 रुपया मात्र लेते हैं, वो 5000 निकाले या 10,000 निकाले, हम एक सर्विस देते हैं, एक सुविधा देते हैं, आदमी को एक सिक्योरिटी देते हैं, जिसके बदले में 20 रुपया लेते हैं। तो 200 कस्टमर्स आपके यहाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को एटीएम पर असुरक्षित महसूस करते हैं और आपके यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां लगता है कि उनका कहीं एटीएम का क्लोन न बन जाए, वहां पर कहीं आपको उसका पासवर्ड न चोरी हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप ईमानदारी पूर्वक अगर 20 रुपया लेकर काम करते हैं तो आपके यहाँ मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि 200 कस्टमर्स आपके दुकान से पैसा निकालेंगे और ये जो 4000 रुपया दिख रहा है, ये जो 1,20,000 रुपया दिख रहा है, ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो ये 4000 रुपया गुने 30, यानी कि 30 दिन में 1,20,000 रुपया, और 1,20,000 रुपया है। और उसके बाद जो एपीएस कंपनी आपको कमीशन देती है, वो कमीशन आपका इसमें ऐड होकर बढ़ जाएगा, ये आपका 1.5 लाख रुपया पर चला जाएगा। और 1.5 लाख रुपया पर जाने के बाद आप अगर उसमें से 20,000 रुपया ऑफिशियल मेंटेनेंस पर भी खर्चा कर देते हैं, तो 20,000 रुपया में कैसा ऑफिस होगा महीने का, साथ ही आप सोच सकते हैं कि हमेशा उसमें एसी चलते रहेगा, हमेशा एसी चलते रहेगा। उसका जो फर्नीचर होगा A1 का फर्नीचर होगा, वैसा आपका ऑफिस होगा। आपको लगेगा कि हमारा जो चैम्बर है वो किसी बैंक मैनेजर से कम का चैम्बर नहीं है। तो आइए, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि किस एपीएस के साथ हम काम करें, किसके ऊपर हम भरोसा करें। तो हमारे पास साथियों एक भरोसेमंद एपीएस है, सही पे। ये सही पे क्या है, ये एक ब्रांड ऑफ, कौन सा ब्रांड है, तो ये मणिपाल ब्रांड ऑफ कंपनी है, सही पे। ये मणिपाल की ब्रांड है, सही पे।
और मणिपाल एक इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये बैंक को सर्विस देती है। कैसा सर्विस देती है? एटीएम कार्ड का सर्विस देती है, चेकबुक का सर्विस देती है। ये सब प्रिंट करके मणिपाल कंपनी ही बड़ी बड़ी बैंक को, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यानी अदर और भी जो बैंक है सारे बैंक को ये सर्विस देती है। टेलीकॉम विभाग में सिम कार्ड प्रिंट करने का काम करती है। इसका अपना एक अपना मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा वर्क है इसका, और इसके साथ आप भरोसे के साथ काम कर सकते हैं। कहीं आपका एक चवन्नी घसकने वाला नहीं है। कमीशन भी बहुत ही अच्छा खासा है, 1 रुपया से लेके 9 रुपया तक अलग अलग ट्रांजेक्शन पर कमीशन है। और आप ये देख रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल खुला हुआ है, और इस डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल में हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। हम देख रहे हैं कि कोई आदमी 10 ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, कोई 20 ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई करते हैं तो 25 से 30 ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। ये जो हमारे एक साथ जो 41 आदमी काम कर रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो जो 100-200 कमाने का काम करते हैं, तो हमने जो कैलकुलेशन दिया, इस कैलकुलेशन के आधार से अगर ये 20 रुपया लेके काम को करते हैं, या हमारे वीडियोस को आप लोग जो देख रहे हैं, अगर कोई सा ऑफिस आपके पास है, कोई दुकान आपके पास है, आज तक आपने अगर ऐसा काम नहीं किया है, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं और कहीं से कोई डर नहीं है। आप इसके साथ काम कर सकते हैं, एकदम भरोसे के लायक कंपनी है मणिपाल, इसके साथ आप काम कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप कॉल करेंगे, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी, देखिए जब काम है तो प्रॉब्लम्स भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर फंस जाएंगे। छोटा मोटा प्रॉब्लम होते रहता है, जो सॉर्ट आउट भी होते रहता है। तो आप हमारे साथ जुड़े, और इसमें जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा लाख लिख की जरूरत नहीं होती है, कोई 1000-2000 की भी जरूरत नहीं होती है, ना 500 की जरूरत होती है। एकदम छोटा से छोटा इनकम अमाउंट, आप समझ रहे हैं, आप हमसे कॉल करके, हमारे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप बात करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 500 भी नहीं लगने वाला है, 1000 भी नहीं लगने वाला है। आप हमसे आईडी लेके, रिटेलर का आईडी लेके काम कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी आईडी देता हूं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी लेना चाहते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी काम कर सकते हैं। आप किसी को अपने अंदर में रिटेलर भी बना सकते हैं और उसे भी एक बड़ा इनकम दे सकते हैं, और आप खुद भी इनकम कर सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा, ये कैलकुलेशन हमने आपको दिया। जरूरत नहीं है कि आप एपीएस ही चलाएं, लेकिन एपीएस से आपका 200 कस्टमर आसानी से आ सकता है, चूंकि हर गांव की जनसंख्या जो होती है 1000-10,000 की जनसंख्या होती है, और उस जनसंख्या में से प्रतिदिन हर 200 आदमी को, हर 500 आदमी को, हर 1000 आदमी को कैश की जरूरत होती है, और वो मार्केट विजिट करते हैं कैश के लिए। वो किसी न किसी एपीएस काउंटर पर विजिट करते हैं कैश के लिए, लेकिन वो कहीं क्यों जाएंगे, जब कहीं 100-200 देने के लिए क्यों जाएंगे, जब उसका काम 20 रुपया में हो रहा है। और हम 20 रुपया क्यों ना लेके 1,20,000 कमाए, जो हम 100 रुपया लेके 2000-4000 का महीना कमाएंगे। तो यही हमारे बताने का आशय था। मैंने आपको बता दिया। आप टिफिन सर्विस भी हो सकता है, आप पानी पूरी भी बेच सकते हैं, आप प्रतिदिन का पेठिया भी कर सकते हैं। हाट जो बोला जाता है गाँव देहात में लगता है, प्रतिदिन का हाट में अगर 50 कस्टमर्स को डील करते हैं तो आपका ये इनकम हो सकता है 30,000 का महीना वाला। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड जॉब है, एक बैंकर की तरह, एक बैंक मैनेजर की तरह चैम्बर में आपका एसी चलता रहेगा, अगर आप इस कैलकुलेशन के आधार पर काम करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अगर इंडिया के किसी भी कोना में हैं, तो आप ये निश्चिंत रहें कि मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। हमारे जो रिटेलर्स हैं, ये 41 रिटेलर्स हैं, ऐसा नहीं कि ये बिहार के हैं, ये समस्तीपुर जिला के हैं, ये इंडिया के अलग अलग कोना से हैं, अलग अलग जगह से, और मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूं। किसी के साथ कोई परेशानी नहीं है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बन के, तो आप कॉल करें, नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, अगले वीडियो में। नमस्कार।